नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हरियाणा प्रदेश किसान। केएमपी टोल के पास जो है 13 दिन से जो धरना चल रहा है, जिसकी अगुवाई जो है स्वयं राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए बैठे हैं 13 दिन से, और सरकार जो है उनसे कोई बात हुई है या नहीं हो पाई है, आइए जानते हैं स्वयं। कि हरियाणा सरकार ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन करके ये डाल दिया कि 4 किलोमीटर की पट्टी लेंगे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल रोड पे, जितने भी रेल मार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आधे हरियाणा की जमीन जानी है अगले 2 साल में। और उस हिस्सेदारी में कहीं तो डीएमआईसी में जापान शामिल है, जापान से फाइनेंस आ रहा है, और यहाँ पर ऑर्बिट रेल में अंबानी शामिल है। तो पूंजीपतियों के उद्योग आए और किसान उजड़े, उनकी जमीन जाए, ये लड़ाई है। तो जब कानून बनाया वो तो पहले ही पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। अब जब देखा है कि मेरा किसान संकट में है और हमारी जमीन दादालाई संकट में है, तो मुझे आके ये मोर्चा संभालना पड़ा। अब एक तरफ मेरे साथ वो लोग हैं जो व्यापारियों से, पूंजीपतियों से, सरकार से कोड़ियों के भाव जमीन न जाए, उसका उचित मुआवजा मिले और अंधा कानून रद्द हो जो 24 घंटे में जमीन अधिग्रहण करने का जो बनाया। तो मेरे साथ तो वो भूमिपुत्र हैं और सरकार के साथ व्यापारी और अंबानी है। तो ये तो सदियों से एक लड़ाई चलती है, वो आज भी चल रही है। और उस लड़ाई में हमेशा गरीब और जमींदार और जो भूमि का मालिक वो जीतता है। लेकिन हर युग में लड़ाई चलती है। एक तरफ तो वो शक्तियां होती है, जैसे महाभारत में कौरवों जैसी शक्तियां, उनके पीछे सब कुछ खड़ा है, वो सैकड़ों हैं। और मेरे पास एक तो महिला शक्ति है, यही 5 पांडव, इनको मैं तो मानूंगा। एक महिला शक्ति है, एक दैया खाप है, एक दलाल खाप है, एक गुड़िया है, एक हमारा पुपनिया और ये दूसरे गांव, ये हमारे बीच में आ जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये 5 पांडु हैं। कोई किस तरह की कोई वार्ता हुई या नहीं, कोई बात अभी तक सामने? उनको पता है जो वो वार्ता में बैठेंगे तो उनको मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि कानून एक एक मेरी टिप्स पे है। लेकिन वो वार्ता नहीं कर रहे। अब वार्ता करे, ये दबाव बनाने के लिए हमें कानून तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार कानून को नहीं मान रही तो हम जल्दी रोड भी, रेल भी सब बंद करेंगे। तो अन्न पर जब भी संकट आता है तो रमेश दलाल स्वयं। आपने ठीक सवाल किया। जब भी किसानों पे संकट आता है तो रमेश दलाल खड़ा होता है, अकेले हरियाणा में नहीं, राजस्थान हो या दूसरा कोई प्रांत हो। उसका कारण यह है कि बाकी लोग तो अपनी अपनी पार्टी को देखते हैं कि नेता नाराज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूं ये टिकट तो छोड़ दो, लड़ाई लड़ना जरूरी है। मैंने हमेशा अपना खुद का नुकसान किया, लेकिन पिछले 45 सालों से संघर्ष में मैंने कभी कोई भी हरियाणा में किसी दूसरे प्रांत का बता दे, मैं किसानों की लड़ाई को तब तक लड़ता रहा हूं जब तक वो जीत नहीं जाते। जिस तरह से पहले भी किसान आंदोलन पे किसान बैठे थे, उनको भी विजय मिली थी, क्या लगता है आपको दबाव बनाने में कितना कामयाब? आप जो खुद ही बता रहे हैं पत्रकार साहब कि आज तक एक भी आंदोलन में इस जनता के आशीर्वाद से कभी हारा नहीं। जब आप खुद ही कह रहे हो कि पहले भी आपके नेतृत्व में जीत मिली है, तो ये जीत भी जरूर मिलेगी और अवश्य मिलेगी। तब तक धरना जारी रहेगा, तब तक आपका लोगों का धरना जारी रहेगा। ये जब तक धरना जारी रहेगा, 10 करोड़ मुआवजा नहीं मिल जाता, 24 घंटे में जमीन लेने का कानून रद्द नहीं हो जाता, SYL का पानी नहीं मिल जाता, पंजाब से 108 हिंदी भाषी हरियाणा को नहीं मिल जाते, और इसके अतिरिक्त भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह को, ताऊ देवीलाल को, सर छोटू राम को, और राष्ट्र कवि जाट मेहर सिंह को, जिसने फौज का मनोबल बढ़ाया, जिसने बिना पैसे लिए, जिसने कविताएं वीर रस की गाई। तो जब जो कविताएं फिल्मों में गाते पैसा लिया लता मंगेशकर ने, उसको भारत रत्न अवार्ड मिला, स्वागत है। लेकिन मेरे जाट मेहर सिंह को क्यों नहीं, जिसने बिना पैसे के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए जब तक ये सारी मांग मंजूर नहीं हो जाती और इसके अतिरिक्त मेट्रो नहीं आ जाती बादली तक, बहादुरगढ़ से ही साहसोदा मांडोठी तक और रिठाड़ा से खरखोदा तक, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। रमेश जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस बात को, जहाँ ये आसपास का जो मांडोठी का इलाका जो है, इनके आसपास के गांव का साथ सरकार ने भेदभाव किया है? इन सभी गांव के साथ भेदभाव किया है।
ये पूरा जो ऑर्बिट रेल है, ये 125 किलोमीटर से लंबी यही लाइन है। इसी का उदाहरण ले लो। किसी भी गांव में ढंग का मुआवजा नहीं दिया, ना गुड़गांव में दिया, ना पलवल में दिया, ना मेवात में दिया, ना झज्जर में दिया, ना सोनीपत में दिया। लेकिन एक बात को आप समझ लो कि यहाँ पर जो शक्तिशाली खापे हैं, यहाँ दलाल खाप, साथ में गुड़िया खाप, उधर दैया खाप, ये लड़ाके हैं, ये लिए बिना नहीं माने। कहीं ना कहीं खापे सरकार पर दबाव बनाएगी, आपने कहा है। खाप आपके साथ खाप का मतलब है कि वो समूह, और सारा समूह आप ये देख रहे हैं, और ये सरकार पे दबाव नहीं तो सरकार यहाँ से निकल पाएगी क्या? मैं सरकार का किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी सरकार को गिराने पर नहीं लगा हुआ हूं, लेकिन सरकार यदि हमारी मांग नहीं मंजूर करेगी तो यहाँ से उनका निकलना भी मुश्किल होगा। रेल, रोड ये तो बंद होंगे ही। गुड़गांव का पानी और दिल्ली का पानी अभी गर्मी आने दे, सब बंद कर दिया जाएगा। ये इलाका है, ये अपना अधिकार लिए बिना पीछे हटने वाला नहीं। आप देखा कि स्वयं रमेश दलाल जी ने जो कहा कि अगर किसान की मांगे सरकार नहीं मानती तो लगातार धरना तो जारी है और आगे आगे सरकार के जो है दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। नमस्कार।